द्वारिका के बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने मथुरा के घोर अत्याचारी राजा कंस को मार दिया, जिससे नाराज होकर कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुल नाश करने की ठान ली। वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। अंत में यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने भारत के गुजरात में एक शहर बसाने का निर्णय लिया, जिसे आज द्वारिका नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण द्वारिकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ श्री कृष्ण द्वारिका आकर निवास करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका के पतन के पीछे दो मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला कारण गांधारी द्वारा दिया गया श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। गांधारी के अनुसार इस युद्ध के जिम्मेदार श्री कृष्ण थे। उनका मानना था कि यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध रोका जा सकता था। युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण द्वारिका लौटने से पूर्व गांधारी से मिलने गए, तब गांधारी उन पर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का नाश हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण दुखी मन से द्वारिका लौट गए। एक दिन द्वारिका में महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और देव ऋषि नारद पधारे। वहाँ पर कुछ युवा आए और उनके साथ परिहास करने लगे। वे परिहास करते समय अपनी मर्यादा तक भूल गए और श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। सभी ऋषि अंतर्यामी थे। उन्हें पता था कि वह सभी श्री कृष्ण के पुत्र हैं, लेकिन क्रोध में आकर ऋषियों ने श्राप दिया कि यह एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके कारण तुम्हारा समस्त कुल नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी। ऋषि मुनियों के श्राप का प्रभाव इतना तीव्र था कि अगले दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। द्वारका के राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा कर समुद्र में डलवा दिया और घोषणा करवाई कि आज से कोई भी नागरिक अपने घर में मदिरा नहीं बनवाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषियों की वाणी सच तो होनी ही है। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे। कृष्ण ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारिका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रवास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है। इससे आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो बने रहिए मिस्ट्री माइथों के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।